नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़। मैं हूं राकेश चौधरी। दिल्ली से यूपी और यूपी से दिल्ली अगर देखा जाए तो देश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से यह दौर देखने को मिल रहा है। क्या है इसका कारण और क्यों यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं उसके बाद से लखनऊ में कालिदास मार्ग पर सियासी सरगर्मियां बड़ी तेज हो चुकी है। इन सब तमाम बातों पर आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई है। आज से एक रोज पहले संघ और बीजेपी के आला नेताओं के बीच में एक बैठक होती है। उस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो तनातनी है वो खुलकर सामने आ जाती है और उसके बाद से यह सियासी घटनाक्रम चलता रहता है। आखिरकार बीजेपी इन दोनों ही यूपी के बड़े नेताओं को साधने में लगी हुई है, क्योंकि यूपी को अगर बीजेपी को फिर से जीतना है तो इन दोनों ही नेताओं के बीच में जो झगड़ा चल रहा है इस झगड़े को शांत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद इसीलिए संघ के आला नेताओं ने भी इस पर कमर कस ली है। आपको भी याद होगा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का विवाह हुआ था। कोरोना लॉकडाउन होने के कारण, कोरोना का प्रोटोकॉल होने के कारण उस शादी में बहुत सारे मेहमान शामिल नहीं हो पाए। मौका भी था और बस इसी कारण से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबुले, सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल और क्षेत्रीय प्रचारक और आरएसएस के बहुत सारे नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचते हैं और दोपहर के भोज में शामिल होते हैं। अब यूपी की राजनीति को समझने वाले जो पत्रकार हैं वो बड़े बड़े सियासी कयास इसमें लगा रहे हैं। कुछ का ये मानना है कि उसी भोज के बहाने डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में जो तनातनी है वो कम होगी, और कुछ का ये मानना है कि केवल उस भोज के बहाने ही ये दोनों लोग आपस में मिले हैं, वरना इन दोनों के बीच में बातचीत बहुत ही कम मौक़ों पर ही होती थी और दोनों आपस में मंच साझा करने से भी बचते नजर आते थे। अब आपको ये समझना होगा कि बीजेपी इन दोनों नेताओं को क्यों साधना चाहती है। आपको मैं बता दूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष होते हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने का प्रयास किया। करीब करीब यूपी में ओबीसी का 17% वोट बैंक है और बीजेपी को लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी के लोगों में बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी पकड़ है, और इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि केशव प्रसाद मौर्य किसी भी आधार पर नाराज हो ताकि उसका नुकसान उनको चुनाव में भुगतान करना पड़े। और यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी लागू होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी योगी आदित्यनाथ को भी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि योगी का हिंदुत्ववादी चेहरा और विकास की जो राजनीति है उसको यूपी की जनता बहुत ही बड़े स्तर पर पसंद भी करती है। और शायद इसीलिए संघ के आला नेता और बीजेपी की यूपी टीम के आला नेताओं की केशव प्रसाद मौर्य के घर पर ये जो मुलाकात होती है उस मुलाकात के कई सारे मायने निकलकर सामने आते हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उनके बीच में तनातनी कब से चल रही है। सबसे पहले जब सीएम बनते हैं उसके बाद से जो मुख्यमंत्री की जो नेम प्लेट होती है एनेक्सी, उसको हटा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद दोनों का ही कार्यालय दिल्ली यूपी के विधान भवन यानी लखनऊ में किया जाता है, जो कि सचिवालय है जहां से सरकार चलती है। उसके बाद क्या होता है कि जो पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसकी जो जिम्मेवारी है वो केशव प्रसाद मौर्य के पास होती है।
लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, उस डिपार्टमेंट से जुड़े सारे निर्णय स्वयं करते हैं। ये बात भी केशव प्रसाद मौर्य को अखर जाती है। कौन मंत्री, कौन अफसर, किस प्रकार से तबादला होगा, उनके विभाग के तबादले, उनके विभाग में अफसरों के तबादले भी मुख्यमंत्री कार्यालय से किए जाते थे। और इन सब चीजों को लेकर के उनके बीच में तनातनी थी। लेकिन कल जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद अभी लगने लगा है कि यूपी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में जो तनातनी है वो अब कुछ हद तक समाप्त हो चुकी हो। आप देखते रहिए यंग तरंग सच की आवाज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।